ओम गणेश हर हर महादेव। 16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसका नाम है नामकरण संस्कार। अब नाम क्या बुआ रखती है, नाम क्या चाचा या चाची रखते हैं, नाम क्या माता या पिता रखते हैं, या नाम कौन रख सकता है या रखता है शास्त्रों के अनुसार, ये अलग बात है कि कुछ कुछ जगहों पर रीति रिवाज अलग है। जैसे बहुत सारी जगहों पे नामकरण संस्कार या नाम बुआ रखती है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उस विषय में और इसके पीछे रीजन भी क्या है। और दूसरा एक प्रश्न है, क्या एक नाम होता है, दो नाम होते हैं, या बच्चे के कितने नाम रखे जाते हैं। इस विषय पर मैं संपूर्ण विस्तार से आज आपको नामकरण संस्कार के विषय में बताऊंगा। और एक प्रश्न कि नामकरण संस्कार का मुहूर्त क्या होता है, कितने दिन के बाद रखा जाता है, ये सारे संशय आज मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मतांतर के अनुसार, फिर भी यहाँ पर जो मैं बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे ग्रंथ में लेकर भी बैठा हूँ और संशोधन करने के बाद ही आपके सामने यह बोल रहा हूँ। किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसके 11वें दिन, अब इसमें लिखा है 11वें या 12वें दिन ब्राह्मण के वहाँ किसी भी बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो उस दिन कर सकते हैं नामकरण संस्कार। 13वें या 14वें दिन क्षत्रियों के वहाँ, 16वें या 17वें दिन वैश्य के वहाँ, और 1 महीने पश्चात शूद्रों के बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। यहाँ कोई भेदभाव आदि नहीं है, इसमें भी बहुत सारे रीजंस है। तो ये चीज पकड़ के चलिए, शास्त्रों में ये कथन है। अब मानिए कि ये समय निकल गया तो फिर क्या करें। मानिए कि चलो ब्राह्मण के ही वहाँ है, 11 या 12 दिन चले गए, उसके बाद पता चला कि नामकरण करना है तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सूतक काल जो होता है, शौच लगता है, तो बहुत सारे लोग या एक कॉमनली जो लोग सारे लोग फॉलो करते हैं कि 1.25 महीने तक 1 महीने तक हम कुछ नहीं करते, तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको समझाना बहुत कठिन होता है। तो अगर ये समय काल निकल गया है तो पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, चंद्र या सूर्य ग्रहण, ऐसे दिनों के अलावा किसी भी शुभ दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि जो मैंने दिन आपको बताए, अगर वो दिन निकल गए हैं तो उसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे जो दिन है उस दिनों को छोड़ के किसी भी दिन नामकरण संस्कार कर सकते हैं। रात्रि काल में नहीं करना है, चाहे वो कोई भी दिन हो। तो ये रहा इस विषय का मुहूर्त। अब जो इस विषय में जैसे बहुत लोगों ने प्रश्न किया है, अब इस विषय में जैसे नाम कितने प्रकार के होते हैं और नाम कैसे होते हैं, तो नाम ना 4 प्रकार से बच्चे के रखे जाते हैं। पहला नाम होता है देवता संबंधी नाम, दूसरा होता है मास अर्थात जिस माह में जन्म होता है ना उससे संबंधित, तीसरा होता है नक्षत्र से संबंधित, और चौथा होता है व्यवहार संबंधित। और कुछ ग्रंथों में दिया है जैसे तिथि के देवता के अनुसार, योग करण आदि देवता के अनुसार भी नामकरण किया जाता है। लेकिन मूल रूप से नाम 4 ये जो प्रकार है उसके प्रकार से ही या उस विषय से ही जुड़े होने चाहिए। 4 नाम होते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे देवता संबंधी नाम है तो जैसे मानिए कि पूरे जो विधान में लिखा है कि त्वम कृष्ण भक्तोसि या त्वाम कृष्ण भक्तासि, तो मतलब बच्चा है तो तू कृष्ण का भक्त होगा, बेटी है तो तू कृष्ण की भक्त होगी, अगर बेटा है तो गणेश का भक्त होगा, बेटी है तो गणेश की भक्त होगी, शिव का भक्त होगा या होगी, ऐसे ऐसे मतलब। तो ये हो गए भगवान के अनुसार नाम कि जो हम भगवान के या अपने इष्ट देवता के जितने भी नाम है उनका संकलन करके फिर उसमें से एक नाम निकाले, तो ये इस प्रकार से होता है। वो हो गया देवता या देवी के नाम के अनुसार। फिर होता है मास संबंधी, माह के अनुरूप। जैसे चैत्र आदि मास से हम गिने तो वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश, पुंडरीकाक्ष, कृष्ण, अनंत, अच्युत और चक्री, ये हमारे जो कार्तिक आदि या चैत्र आदि 12 माह है उनके ये 12 नाम हो गए। हर एक माह में भगवान विष्णु का एक एक अलग स्वरूप, अलग अलग नाम है, अलग अलग पूजाएं होती है।
तो इसका मतलब ये नाम से उसको पुकारना जरूरी नहीं है, बेटा हो या बेटी। लेकिन जब एक नामकरण संस्कार चल रहा है ना, तब अपने पंडित जी या जो नामकरण संस्कार आपका करवाएंगे बेटे या बेटी का, तो वहाँ संस्कृत में उसको दूसरे नाम से बुलाया जाएगा। कि जैसे मानिए कि किसी का जन्म है वह चैत्र माह की किसी भी तिथि या किसी भी दिन में हुआ है, तो जो वहाँ पंडित जी या आपके आचार्य गुरु होंगे वो बोलेंगे कि माह के संबंधित आपके बेटी या बेटी का नाम है वैकुंठ नामासी या वैकुंठ नामोसी, अर्थात वैकुंठ नाम। तो ये हो गया माह से संबंधित नाम। उसके पश्चात होता है प्रकरण में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या चांद्रमास के अनुसार नाम। उसके पश्चात जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र, तो जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, जिस बच्चे का, उस नक्षत्र के स्वामी है। 27 नक्षत्र है तो 27 नक्षत्रों के 27 स्वामी है, अर्थात देवी या देवता है, तो उनका नाम उस समय पर दिया जाता है। और इसी प्रकार से उनका तीसरा नाम होता है। और चौथा नाम जो व्यवहारिक नाम जो आपने रखा है, वह जो नाम होता है उसका नामकरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है पहला देवता के अनुसार नाम, दूसरा है माह के आधारित या माह से संबंधित नाम, तीसरा है नक्षत्र के देवता के आधारित नाम, और चौथा जो आपको उनका नाम रखना है वह नाम। और वह राशि के अनुसार ही रखना चाहिए। राशि चंद्र के अनुसार, अर्थात तो चंद्र राशि के अनुसार अगर आप नामकरण करेंगे तो पूरे जीवन में वही प्रभाव रहेगा। जब आप राशि के विपरीत नाम रखेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि मूल रूप से जन्मजात से जो राशि है उसका तो प्रभाव उसके ऊपर रहेगा, लेकिन आप जो दूसरे नाम से भी बुला रहे हो ना, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव होगा। तो मतलब 2 राशि, 2 स्वामी, 2 उनके ग्रह, ये ना एक कंफ्यूज वाला थोड़ा जीवन बना देता है या दिक्कत बना देती है। किसी के लिए वह लकी भी होता है लेकिन अधिकतर अनलकी ही होता है, ताकि राशि के अनुसार ही नामकरण संस्कार रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये चीज हो गई। अब बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि जो नामकरण होता है ना वह पिता ही करते हैं। और इसका रीजन क्या है कि माता को उस समय पे भी, जैसे मैंने कहा ना 11वें या 12वें दिन एक वो लेकर चलिए समय, जो 1.25 महीने का समय जिसे शौच कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता के शरीर से जो एक मासिक की तरह जो धर्म होता है वह निकलता रहता है, एक प्रकार से ब्लड निकलता रहता है शरीर में से, मैं संक्षिप्त में कहूँ तो उसकी वजह से, सूतकाल की वजह से वो ये क्रिया कर नहीं सकते हैं। तो कौन बैठेंगे? पिता बैठेंगे। तो पिता जब यह संस्कार करेंगे तो उसमें संकल्प आदि लिया जाता है, गोत्र आदि उच्चारण करके, पिता का नाम आदि उच्चारण करके, फिर उसमें संकल्प में इस नामकरण संस्कार में प्रायश्चित यज्ञ भी होता है। वो भले ही 5 मिनट का होता है लेकिन यज्ञ भी इस नामकरण संस्कार में होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अस्य शिशुः या फिर अस्य कुमारस्यो आयुर। अब क्यों किया जाता है नामकरण? आयु अभिवृद्धि, अर्थात स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि हो उसके लिए। व्यवहार सिद्धि, व्यवहारिक सामाजिक सिद्धि हो इसके लिए। बीज गर्भ समुद्भवई नोनिबर्हण द्वारा श्री, तो जो बीज गर्भ में से जिसका उद्भव हुआ है, समुद्भव हुआ है, उसके द्वारा जो भी दोष आदि है वह दूर हो। और फिर लिखा है कि श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम, परमेश्वर की प्रीति हेतु, परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु नाम कर्म अहम करिष्ये या कारयिष्ये, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है। अब उसमें पुण्याहवाचन आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कलश पूजा जिसे बोलते हैं। उसके पश्चात क्या है कि जात कर्म नाम कर्मणो पुण्याहम भवंतो ब्रुवंतो, अर्थात पुण्याहवाचन में अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा नामकरण संस्कार करने के बाद फिर अंत में कहा जाता है कि अमुक नाम ने अस्मै स्वस्ति, जो भी आपने नाम रखा है या जो आप नाम रखना चाहते हो उसके अनुसार उस नाम की सिद्धि आदि होती है। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे अगर लड़कियों का, बेटियों का नामकरण है तो वो क्या होगा, तो उसका विधि विधान सेम होगा।
यहाँ पर जैसे अस्य कुमार से या अस्य शिशु बोला है, वैसे जब बेटी होगी तो अस्याः कुमार्याः, क्योंकि लड़की है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो अस्याः कुमार्याः हो जाएगा। फिर जैसे लड़के के नाम के लिए अंत में बोला गया कि अमुक नामने अस्मै स्वस्ति, वैसे लड़कियों के लिए बोला जाएगा एतन नामने अस्यै स्वस्ति, तो उस प्रकार से उसका नामकरण हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण भक्तोसी, वैसे ही लड़की का जब होगा तो कृष्णा भक्तासी होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्रीलिंग ये दोनों व्याकरण के अनुसार यहाँ पर शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका पूरा विधि विधान सेम है। अब ये एक सहज सरल संक्षिप्त में मैंने आपको नामकरण संस्कार बताने का प्रयत्न किया। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको खास करके बता दूं। जैसे बहुत सारी जगहों पर भी और हमारे जो पौराणिक कर्मकांड के श्रुति और स्मृति के ग्रंथ, खास करके स्मृति आदि ग्रंथों में जहाँ पर लिखा है और बताया है संपूर्ण रूप से कि कांस्य की पात्र में अर्थात कांसे की थाली में उसमें चावल अर्थात अक्षत रखकर सुवर्ण शलाकाया अर्थात सोने की सली से या सोने की स्टिक से या फिर सोने की स्टिक न लेकर चांदी की रजत शलाकाया, अगर वो भी ना हो तो फिर आप ले सकते हो कुशा, जिसे हम दर्भ कहते हैं, उससे उस कांसे की थाली में जो अक्षत रखे हैं उस अक्षत के ऊपर पिता के द्वारा, जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले देवता का नाम है तो पिता उस देवता का नाम लिखेंगे। फिर दूसरा, जो महीने में बच्चे का या बच्ची का जन्म हुआ है उस महीने के अनुसार जो 12 नाम भगवान विष्णु के मैंने आपको श्रवण कराए, उसमें जिस महीने में बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है तो पिता उससे उसी अक्षत चावल के ऊपर कांसे की थाली में उस भगवान का नाम लिखेंगे, उन भगवान का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात जिस नक्षत्र में बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के जो देवता है उनका नाम उस कांसे की थाली में चावल में लिखा जाएगा, और अंत में जो नाम रखना है वो नाम कांसे की थाली में लिखा जाता है। और ये भी इसी का एक भाग है पूरे नामकरण संस्कार का। बहुत सारी जगहों पर सेम प्रोसेस में जो पूजा के पत्ते आते हैं, जिसे हम नागरवेल के पान कहते हैं या जिसे हम कर्पूरी पान कहते हैं, जो पूजा के पत्ते होते हैं वो जो हम खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, उस पत्ते के ऊपर अनार की कलम से और स्याही से, दाड़िम की अनार की ही रस की स्याही से कलम के द्वारा भी सेम प्रोसेस में उस पत्ते के ऊपर लिखा जाता है। और ये सारी चीज़ें ना हर प्रांत में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, पूजा का विधान कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई गुजरात में भी गणेश जी के लिए लंबोदरा नमस्तुभ्यम श्लोक का प्रयोग करेगा तो वही श्लोक, वही भगवान गणपति महाराष्ट्र में भी है, वही भगवान गणपति कर्नाटक में भी है, वही भगवान गणपति तमिलनाडु में भी है, वही भगवान गणपति नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे विश्व में है। तो रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, भगवान के मंत्र, भगवान का पूजा पाठ, भगवान का विधान वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। इन शॉर्ट में मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे का नामकरण संस्कार है वो इसी विधान के माध्यम से किया जाता है, इसी प्रकार के किया जाता है, और ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि ठीक है आप अपने रीति रिवाज को आचरण कीजिए, जो बुआएं होती है उन्हें भी खुश कीजिए, उनका कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका हक नहीं है, वो बुआ है आप उनको खुश कीजिए, लेकिन जो नामकरण संस्कार करने का प्रावधान है वो पिता के ही माध्यम से है। और इस विषय में मैं अवश्य आपको एक गर्व से कह रहा हूँ। आप दक्षिण भारत में देखिए, साउथ इंडिया में पिता जो होते हैं या जिनके नाम से नामकरण संस्कार करवाना है या जिनके मुख से करवाना है, आप देखिएगा वो बच्चे के कान में ऐसे करके 3 बार उस नाम का उच्चारण करेगा, नाम की प्रतिष्ठा करेगा। तो अवश्य नामकरण संस्कार केवल नहीं, 16 के 16 संस्कार कोई ऐसे ही पूजा पाठ का कोई जरिया या माध्यम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। और उसी रहस्यों में से एक रहस्य मैंने आपको आज श्रवण करवाया नामकरण संस्कार के विषय में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना अवश्य मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का आइकॉन भी दबाइएगा।
बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेवा।